हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं क्लैट की तैयारी करवा रही हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क क्या है, तो आज हम ये करेंगे। ओके जब आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सिविल लॉज कौन से होते हैं और क्रिमिनल लॉज कौन से होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज पर्पस। सिविल का क्या पर्पस है और क्रिमिनल का क्या पर्पस। सिविल लॉ डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो सिविल लॉ होता है, वो किस पे लगता है, उसका पर्पस क्या है कि जो डिस्प्यूट हो चुका है उसको डील करना। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, इसका गोल क्या है कि उनकी लड़ाई हुई है, जो डिस्प्यूट हुआ है, उसको रिजॉल्व करना। The goal is to resolve conflicts and provide compensation to wronged party। मतलब जिसने भी गलत किया है वो कंपनसेशन देगा दूसरी पार्टी को। सिविल का ये है मकसद, गोल ये है। ओके, डिस्प्यूट को रोकना। डिस्प्यूट अगर दो पार्टीज में, दो इंडिविजुअल्स में या दो ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है, उस डिस्प्यूट को डील करना और उनको रिजॉल्व करना और कंपनसेशन प्रोवाइड करनी। क्रिमिनल लॉज क्या होता है, डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी। कोई भी ऑफेंस हुआ है उसको उसके साथ डील करता है क्रिमिनल लॉ। द गोल इज टू पनिश द ऑफेंडर एंड डेटर क्रिमिनल बिहेवियर। और गोल क्या है क्रिमिनल लॉज का कि जो भी एक्यूज्ड है उसको पनिश करता है क्रिमिनल लॉ। ओके, नेक्स्ट है पार्टीज इन्वॉल्व। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में। फर्स्ट है सिविल लॉ। द पर्सन हु ब्रिंग्स द केस इज कॉल्ड द प्लेंटिफ एंड द पर्सन बीइंग सूड इज द डिफेंडेंट। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो केस लेकर आता है वो प्लेंटिफ होता है और जिसको डिफेंड करना पड़ता है कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया, ठीक है, वो डिफेंडेंट है। सेकंड पार्टी हमेशा डिफेंडेंट होगी, फर्स्ट पार्टी प्लेंटिफ होगी। प्लेंटिफ जो केस लेकर आएगा, डिफेंडेंट जिसने अपने आप को प्रूफ करना है, डिफेंड करना है कि मैंने गलत काम नहीं किया। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। इसमें क्या है, द केस इज फाइल्ड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट। तो केस कौन फाइल करेगा, यहाँ पे स्टेट करेगी या गवर्नमेंट करेगी अगेंस्ट द एक्यूज्ड और डिफेंडेंट। स्टेट या गवर्नमेंट क्रिमिनल लॉ में केस करते हैं और डिफेंडेंट के अगेंस्ट करते हैं। ओके, डिफेंडेंट मतलब जिसको डिफेंड करना है कि ये काम मैंने नहीं किया, जिसको डिफेंड करना पड़ेगा वो डिफेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं सिविल लॉ में, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो सिविल लॉ में आएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो वो सिविल लॉ में आएगा। डाइवोर्स, डेफमेशन, डेफमेशन मतलब किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, ये ओरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है डेफमेशन। ये हम एक अलग टॉपिक, ये इसका अलग टॉपिक है तो ये हम डिटेल में करेंगे बाद में। तो सिविल लॉ में ये सब आ जाता है। क्रिमिनल लॉ में क्या आता है, मर्डर, किसी का मर्डर कर देना, चोरी करनी, असॉल्ट करना, रेप, फ्रॉड, ये सारा क्या आता है क्रिमिनल लॉ में। ओके, तो सिविल लॉ के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी डिस्प्यूट होना, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना मतलब तोड़ना, तो ये सारे सिविल लॉ के हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो प्रूफ में क्या आएगा कि किसके ऊपर बर्डन है। बर्डन तो आपको पता ही है कि डिफेंडेंट के ऊपर है कि मैंने ये काम नहीं किया। प्रूफ तो उसके ऊपर ही है ना बर्डन, कि प्रूफ करे, साबित करे कि मैंने ये नहीं किया। सो बेस्ड ऑन द प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, इसका मतलब क्या है कि 50% चांसेस हैं दैट द क्लेम इज करेक्ट। ऐसा एविडेंस जिसके चांसेस होते हैं कि 50% चांसेस हैं कि क्लेम करेक्ट है। ओके, क्रिमिनल में क्या है, रिक्वायर्स प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल लॉ में प्रूफ ऐसा चाहिए कि रीजनेबल डाउट से बियॉन्ड हो, कोई डाउट ना हो क्रिएट। ओके, तो वैसा प्रूफ चाहिए। तो दोनों की आउटकम क्या निकलेगी, आउटकम क्या है सिविल लॉ की, यूजुअली लीड्स टू कंपनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि कंपनसेशन, पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा। इसमें पनिशमेंट नहीं होती, इसमें कंपनसेशन होती है। ओके, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसको परफॉर्म करो, कोर्ट ये कहेगी। ओके, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब अगर बाई चांस आधा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आधा नहीं किया, तो कोर्ट कहेगी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जितना भी आपका काम रहता है वो आप करो, परफॉर्म करो उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, या फिर कंपनसेशन दे दो। क्रिमिनल में क्या है, कैन रिजल्ट इन पनिशमेंट। इसमें क्रिमिनल लॉ में हमेशा हर क्राइम की पनिशमेंट दी गई है, तो उसमें पनिशमेंट मिलेगी, सच एज इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाएगी या आपको फाइन भरना पड़ेगा, और इवन द डेथ पेनल्टी भी हो सकती है।
ओके, तो ये क्रिमिनल लॉज हैं, ये सिविल लॉ हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा सिविल और क्रिमिनल में फर्क क्या है। सिविल डिस्प्यूट के साथ डील करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुई हो, इंडिविजुअल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्प्यूट हुआ हो, उसके साथ डील करता है। और क्रिमिनल लॉ क्राइम के साथ डील करता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप मेरी क्लैट की प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं।